यह कहानी जयपुर में रहने वाले राजेश की है। राजेश MBA की पढ़ाई करके मल्टीनेशनल कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर था। उसके पापा जितेंद्र एक बिजनेसमैन थे। उसकी माँ तारा एक हाउसवाइफ थी। राजेश की छोटी बहन पुष्पा ग्रेजुएशन में पढ़ रही थी। रविवार का दिन था, शाम के 5 बज रहे थे। तो राजेश की माँ ने राजेश को शॉपिंग लिस्ट देते हुए बोला, बेटा ये शॉपिंग लिस्ट पकड़ो और बिग बाजार से सामान खरीद ले आओ। ठीक है माँ, अभी आता हूँ। उसके बाद राजेश अपनी बाइक से बिग बाजार पहुँच जाता है और फिर अंदर जाकर शॉपिंग करता है। उसके बाद राजेश बिग बाजार से निकलकर सामने की सिगरेट शॉप पर खड़ा हो गया। अभी राजेश ने मुंह में सिगरेट दबाकर एक कश लिया ही था कि एक अत्यंत खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लड़की आई और राजेश के मुंह से सिगरेट खींचकर सड़क पर फेंक दी और बोली, अब तुम सिगरेट भी पीने लगे? शर्म नहीं आती? इसके पैकेट पर लिखा है स्मोकिंग किल्स। राजेश हैरानी से उस लड़की की तरफ देखने लगा और सोचने लगा, सार्वजनिक स्थानों पे धूम्रपान निषेध है, फिर भी इस तरह से किसी के मुंह से सिगरेट निकाल कर फेंकता है क्या? फिर ये लड़की इतने अधिकार से अब तुम सिगरेट भी पीने लगे हो, क्यों कह रही है? मेरा मुंह क्या देख रहे हो? घर चलो फिर बताती हूँ। राजेश वहाँ से चुपचाप बिग बाजार की पार्किंग में पहुँचा, अपनी बाइक निकाली, स्टार्ट की और तभी वो लड़की राजेश की बाइक के पीछे आकर बैठ गई और बोली, चलो। राजेश सबके सामने तमाशा बनना नहीं चाहता था, इसलिए राजेश चुपचाप चल तो दिया, लेकिन राजेश हैरान सोच रहा था, ये लड़की खामखा मेरे पीछे क्यों पड़ी है, वो भी एक गर्लफ्रेंड की तरह। बाइक मॉल रोड क्रॉस कर कंपनी बाग पहुंची और एक तकरीबन सुनसान जगह पर राजेश ने बाइक रोक दी। चलो उतरो। क्यों? देखो मैडम, मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, तुम कौन हो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? जमाना खराब है, वैसे भी मुझे अनजान लड़कियों से बहुत डर लगता है। लड़की हंस हंस कर बोली, तो जनाब को लड़कियों से भी डर लगता है? तो डरिए और गाड़ी आगे बढ़ाइए। लेकिन मेरा घर यहाँ से तो 1 किलोमीटर दूर है, मैं जा रहा हूँ, तुमको कहाँ जाना है? आपके घर ही चलती हूँ। आपकी माँ को बताना है कि आप खुलेआम सिगरेट पी रहे थे। राजेश को समझ में नहीं आ रहा था कि उस पागल लड़की से कैसे पीछा छुड़ाए। हार कर राजेश ने भी उसे अपने घर ले चलने का फैसला किया। राजेश अब वास्तव में डरने लगा था और सोचने लगा, अरे यार, मैं किसी जाल में तो नहीं फंस रहा। मैं इसकी बात न मानूं तो जाने क्या हंगामा खड़ी कर दे, घर ही सुरक्षित रहेगा। यही सब सोचकर राजेश उस लड़की को लेकर अपने घर पहुंचा। राजेश ने जैसे ही डोरबेल बजाई तो उसकी माँ ने दरवाजा खोला। उस अनजान खूबसूरत अल्ट्रा मॉडर्न लड़की को राजेश के साथ देखकर वो कुछ हैरान सी हुई। फिर प्रश्न सूचक आंखों से राजेश को देखने लगी। राजेश आखिर उन्हें बताता भी तो क्या। फिर वह लड़की ड्राइंग रूम में जाकर राजेश के बगल में सोफे पर बैठ गई और सामने दूसरे सोफे पर राजेश की मम्मी भी बैठ गई। राजेश की माँ की आंखों में राजेश के प्रति सवालिया निशान साफ दिख रहे थे। फिर उसकी मम्मी ने ही बात शुरू की, हाँ तो बेटी क्या नाम है तुम्हारा? जी प्रियंका नाम है मेरा। तारा जी चुपचाप होकर राजेश के बोलने का इंतजार करने लगी कि वह अब आगे कुछ कहेगा, लेकिन राजेश के मुंह में तो मानो जैसे दही ही जम गई हो। कुछ देर बाद प्रियंका बोली, जानती हो मम्मी, ये आज खुलेआम सड़क पर सिगरेट पी रहे थे, जबकि सभी जानते हैं स्मोकिंग किल्स। मैंने इनके मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकी और कहा घर चलो, मम्मी से शिकायत करूंगी। अब तारा जी राजेश का मुंह देखने लगी। राजेश कभी कभार सिगरेट पीता था, लेकिन ये बात घर में कोई नहीं जानता था और उसकी मम्मी को सिगरेट तो क्या, किसी भी नशीली चीज से सख्त नफरत थी। उन्होंने उस लड़की के सामने राजेश की केवल पिटाई नहीं की, बल्कि उसके बखिया उधेड़ने में कोई कसर न रखी। उस समय घड़ी में 7 बज रहे थे। काम खत्म करके राजेश जैसे ही कमरे से बाहर निकला तो वह आश्चर्यचकित रह गया। वो लड़की राजेश की माँ के साथ किचन में थी और खाना बना रही थी। राजेश की छोटी बहन उसके आगे पीछे घूम रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। राजेश के पापा ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे हुए थे। राजेश हैरान परेशान ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गया। तभी उसकी बहन पुष्पा उसके लिए चाय लेकर आई और बोली, भैया ये चाय आपकी फ्रेंड ने स्पेशल आपके लिए बनाई है। आप तो छुपे रुस्तम निकले, अच्छा किया जो आप उन्हें घर ले आए, मुझे वे बहुत अच्छी लगी। राजेश ने अपनी बहन का कान पकड़कर धीरे से कहा, किसने कहा कि वो मेरी फ्रेंड है?
वो बोली। और तूने मान लिया? हाँ, ना मानने की कोई वजह भी तो हो। इतनी सुंदर, स्मार्ट और संस्कारी लड़की भला झूठ क्यों बोलेगी? राजेश अब बहुत ज्यादा परेशान हो गया। अंततः पापा राजेश को ध्यान से देखते हुए बोले, क्या हुआ बेटा, तुम परेशान से लग रहे हो? जी कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। तभी राजेश की मम्मी बोली, परेशान ना हो बेटा, तूने प्रियंका को घर लाकर कोई गलती थोड़ी की है, बल्कि हम तो बहुत खुश हैं। इसे अपनी बहू बनाने में मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, तो बिल्कुल परेशान ना हो। तूने कुछ गलत नहीं किया। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी और संस्कारी बहू तो बड़े भाग्य से मिलती है। इसने हम सबका दिल जीत लिया। राजेश जैसे आसमान से गिरा। तो बात यहाँ तक पहुँच गई। रात में प्रियंका राजेश की बहन के साथ सोई। सुबह 8 बजे चाय नाश्ता कर वो मम्मी से बोली, मम्मी अब मैं घर जाऊंगी, मेरे मम्मी पापा परेशान हो रहे होंगे। तो बेटी फोन कर दे मम्मी को। क्या बताऊंगी मैं मम्मी को कि मैं कहाँ हूँ? कह दूंगी किसी सहेली के साथ उसके घर चली गई थी। ठीक है बेटी जा, लेकिन पहले ये बता फिर कब आएगी? जब ये लेकर आएंगे। तो अब जाकर क्या कहोगी? राजेश की माँ खुश हो गई और उसकी इस तरह विदाई की मानो जैसे वह वास्तव में उसी की बहू हो। कैब बुलाई गई और वो चली गई। 3 महीने बाद राजेश की माँ राजेश से सैकड़ों बार प्रियंका के विषय में पूछ चुकी थी, लेकिन राजेश के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन प्रियंका राजेश के घर आई और माँ ने उसका शानदार स्वागत किया। इस बार पूरे 24 घंटे रुककर प्रियंका वापस तो चली गई, लेकिन राजेश का सुख चैन हर ले गई। जो बात इन 3 महीनों में राजेश भूल चुका था फिर ताजा हो गई। राजेश का दिल घबराने लगा। 1 महीना बीता होगा कि एक दिन प्रियंका अपनी मम्मी सुनंदा के साथ राजेश के घर पहुंची। उसकी मम्मी से मिलकर राजेश की माँ तो बहुत खुश हुई। दिन भर रुककर वह माँ बेटी वापस चली गई। अब राजेश के अंदर एक भयानक खलबली मच गई और सोचने लगा, हो न हो ये लड़की किसी भयानक जाल में मुझे फंसा रही है। उस दिन शाम का समय था। राजेश बिग बाजार के सामने सिगरेट शॉप पर खड़ा था। राजेश के मुंह में सुलगती हुई सिगरेट थी। हवा के झोंके की तरह अचानक वो लड़की आई और राजेश के मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकी और बोली, स्मोकिंग किल्स, चलो मम्मी को बताती हूँ। उस दिन राजेश ने तय कर लिया और सोचा, आज मैं इस लड़की का दिलेरी से मुकाबला करूंगा। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है बिल्कुल। आज फिर प्रियंका राजेश के पीछे बाइक पर बैठ गई। वो छिपकली की तरह राजेश की पीठ से चिपक गई। बाइक हवा से बातें करती नेशनल पार्क पहुंची। राजेश ने एक बॉयफ्रेंड की तरह उसका हाथ पकड़ा और उस सुनसान पार्क की एक एकांत बेंच पर उसके बगल में बैठकर बोला, सच बताना प्रियंका, ये सब क्या है? मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता। मेरा नाम ले रहे हो? तुम्हारा परिवार मुझे जानता है, पहचानता है। अब मैं अजनबी कैसे हुई? तो सच बताओ ना, इस तरह मेरे पीछे पड़ने की वजह क्या है? ठीक है बताती हूँ, सुनो। मैं बिग बाजार की स्टोर इंचार्ज हूँ। मेरी अभी नई पोस्टिंग है। उस दिन जब पहली बार तुम मुझे मिले तो बीच में बात काटते हुए राजेश बोला, वही ठीक है, मैं मिली, जबरदस्ती मिली। 2 गुंडे टाइप के लड़के, जिनमें से एक की शक्ल पर तो चाकू का लंबा निशान था। उसकी शक्ल से ही लगता था कि वो गुंडा है। उस दिन सुबह से ही मेरे पीछे लगे थे। चूँकि मेरी नई पोस्टिंग थी, इसलिए संकोचवश मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अच्छा, तो तुम संकोची भी हो? अरे सुनो तो, दोपहर के लंच के समय मैं बाहर आई तो वह दोनों वहाँ भी मेरा पीछा करते आ गए। बाजार के अंदर तो काफी टाइट सिक्योरिटी है, सीसीटीवी कैमरे हैं। वहाँ स्टोर में कोई जाकर तुम्हें कैसे परेशान कर सकता है? अरे घर से बिग बाजार तक कौन सी सिक्योरिटी है? तुम मेरी बात पूरी तो सुनो। उन्हें अपने पीछे लगा देख मैं घबरा गई और तुम्हारी बाइक पर बैठ गई। तुम्हारे घर इसलिए चली गई क्योंकि वह गुंडे तब भी लगे थे मेरे पीछे, बाइक जब कंपनी बाग से गुजर रही थी। खैर कुछ ही देर बाद पीछा छूट गया और मैं तुम्हारे घर पहुंच गई। अब गुंडे पीछा नहीं करते क्या तुम्हारा? नहीं, अब तो मम्मी मुझे छोड़ जाती है, शाम को ले जाती है। आज तुम्हें देखा तो मम्मी को मना कर दिया। पहली बार तो तुम गुंडों की वजह से मेरे घर पहुंची, लेकिन दोबारा? क्योंकि मुझे तुम्हारी फैमिली से प्यार हो गया है। मेरी फैमिली से? हाँ, कितनी अच्छी है तुम्हारी फैमिली। तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन गुड़िया, पापा तो बहुत ही अच्छे हैं। राजेश बात काटते हुए बोला, तुम तीसरी बार अपनी मम्मी को भी साथ लेके आ गई मेरे घर? हाँ तो आई। मैं अपनी मम्मी को तुम्हारी मम्मी से मिलवाना चाहती थी। पहले ये बताओ तुम्हें मैं कैसी लगती हूँ?
क्यों? ठीक ठाक तो हो, बिल्कुल नक चढ़ी चूहिया जैसी तो लगती हो। बस ठीक ठाक। हाँ। अरे ये सोच कर बताओ कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? मुझे तुम्हारी फैमिली से प्यार हो गया है, इसलिए तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हारी कोई मतलब फ्रेंड नहीं है। जल्दी हाँ बोलो, वरना मैं तुम्हारी मम्मी से बात करती हूँ अभी। तुमसे किसने कहा कि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? क्या कोई है? हाँ। कौन है वो? अरे तुम हो ना मेरी गर्लफ्रेंड, जिसे मेरी माँ भी अपनी बहू बनाना चाहती है और जिसे मेरा परिवार भी बहुत पसंद करता है। क्या मतलब? अरे भाई, तुम मुझे पसंद हो और मेरी फैमिली को पसंद हो तो मुझे क्या एतराज होगा। प्रियंका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वो उन्हें छिपाने के लिए वॉशरूम चली गई। एक सार्वजनिक स्थान पर उसे कोई रोता देखे वो ये नहीं चाहती। राजेश मुस्कुराते हुए बेंच से टेक लगाई, एक सिगरेट सुलगाई, होठों में दबाई। वो मुंह पोंछते हुए आई और राजेश के मुंह से सिगरेट निकालकर फेंकते हुए बोली, स्मोकिंग किल्स। चलो मम्मी को बताती हूँ। फिर दोनों हंसने लगते हैं, बाइक पर बैठकर चले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन दबा ले और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।